बिस्मिल्लाह। जी। और हाँ, आज हम देखेंगे कि हमने कल ड्रिजल के साथ अपना कनेक्शन बनाया, अपना टेबल की कॉन्फ़िगरेशन की। आज हम उससे डाटा निकालेंगे, उसमें डाटा सेट करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे, या जो भी हम फंक्शंस होंगे वो करेंगे। पहले मैंने कल यहाँ पे एक एपीआई बनाई हुई थी, और वो खाली एपीआई है इस तरह से, कुछ भी नहीं हो रहा उसके अंदर, रिटर्न हो रहा है नो, और एरर आएगा तो एरर। तो एपीआई काम करता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ से, एपीआई स्लैश कार्ड फंक, यहाँ से एपीआई चेक करते हैं कि एपीआई चल रही है। और मैं एक आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, कल क्या किया था। एपीआई हमारी चल रही है, और मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कल क्या किया। कल हमने किया ये था कि पहले ड्रिजल को इंस्टॉल किया। तो आप ड्रिजल को इंस्टॉल यहाँ से जाके इनकी डॉक्यूमेंटेशन या गिटहब से भी आप पढ़ के इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ ये कमांड है, इस कमांड को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक ये कमांड ऐसे इंस्टॉल करना पड़ेगा, और इसी के साथ साथ आपको वर्सल भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये इंस्टॉल करेंगे आप, और वर्सल पोस्टग्रेस, क्विक स्टार्ट, और यहाँ से ये वाला आप कॉपी करेंगे, इसे इंस्टॉल करेंगे, और फिर आप ये वाली कमांड रन करेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी ये फाइल बनेगी .env.development, उसके अंदर आपके वेरिएबल्स होंगे, और फिर आप एसक्यूएल यहाँ पे यूज किए हुए हैं उसके जरिए से करेंगे। नहीं तो आप अपने वर्सल के डैशबोर्ड पे जाएं, और वहां से आपको पहले तो अपना जो प्रोजेक्ट है उसे लिंक करना पड़ेगा इसके साथ, वर्सल के साथ। सबसे पहला काम आपने लिंक करना है, तो उसके लिए यहाँ पे लिखना है, एक कमांड है वर्सल लिंक। तो वो आपने कमांड चलानी है वर्सल लिंक की, वर्सल लिंक, ये कमांड है, ये चलानी है आपने। उसके बाद फिर आपने ये ड्रिजल इंस्टॉल करना है इस तरह से, ये वाला। उसके बाद आपने जो यहाँ पे लिंक हुआ होगा, जैसे मेरा ये हुआ है, इसके अंदर जाके स्टोरेज के अंदर जाके यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया हुआ है, लेकिन आपसे कहेगा कनेक्ट करो, तो बल्कि मुझे कह रहा है कनेक्ट करो, तो ये कनेक्ट और कनेक्ट हो गया इस तरह से। और फिर इस पे मैं क्लिक करूंगा। इसके बाद गेट गेटिंग स्टार्टेड पे, यहाँ पे फिर मुझे जो जो कमांड देनी है, वो पहली कमांड तो वही थी कि इंस्टॉल वर्सल वाली, npm इंस्टॉल वर्सल पोस्टग्रेस, जो यहाँ पे पीछे हमने उनकी डॉक्यूमेंटेशन में देखी। फिर आपने ये वेरिएबल पुल कर लेने हैं, वर्सल env पुल, ये वाली कमांड चलानी है आपने। इससे क्या होगा, ये वाली फाइल बनेगी। उसके बाद आपने, अच्छा ये वही है, ये आप कर लें, या जो पहले हमने देखी वो कर लें, या इसी को फॉलो करें। आपने पहला काम ये करना है, फिर दूसरी कमांड ये चलानी है, उसके बाद आपने यूज करना है। तो फिर आगे हम नहीं जाएंगे, फिर आगे हम ड्रिजल यूज करेंगे। तो एक, दो और तीन, तीन कमांड देनी है, एक ड्रिजल वाली, एक ये पुल करने के लिए, और npm इंस्टॉल वर्सल पोस्टग्रेस। तो ये तीन कमांड से आपका ये डेटाबेस होगा, तीन पैकेजेस हैं। फिर आपने जाके डेटाबेस के अंदर अपना एक टेबल बनाना है। टेबल टेबल आप अगर नहीं बनाना आता तो कोई मसला नहीं, आप जाएं W3 स्कूल पे, SQL मेक क्रिएट टेबल, यहाँ से आप लर्न कर सकते हैं कि टेबल किस तरह से बनेगा। यहाँ पे आप क्रिएट टेबल, और आगे टेबल का नाम देंगे, उनके अंदर वैल्यू देंगे, उनकी डाटा टाइप देंगे। नीचे एग्जांपल भी दी हुई है, जैसे ये रही टेबल, टेस्ट टेबल, एज सेलेक्ट, ये एज वाली नहीं, ये वाली देख, बल्कि नहीं, ये भी नहीं। तो यहाँ से आप टेबल बना सकते हैं, ये रही, ये देखें। तो यहाँ पे टेबल बनाया हुआ है, टेबल का नाम है पर्सन, और उसके अंदर उसकी कॉलम्स बने हुए हैं। नीचे ये एज की भी आप देख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। एज क्या करेगा, हमें इसका नाम जो था ना, अगर फर्ज करें हमने सेलेक्ट किया हुआ है,
सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल न्यू टेबल, और अगर हम लगा दें सिलेक्ट ऑल एज माई नेम, तो ऊपर हेडिंग जो आएगी वो माई नेम की आएगी। फर्ज कर इसके अंदर चलता हूँ मैं, मुझे भी इतना खास याद है नहीं, एक काम करता हूँ पहले सिलेक्ट स्टार, स्टार मीन एस्ट्रिक जो सारे के सारा ले आएगा, कस्टमर्स, फ्रॉम आना था, फॉर्म नहीं, और ये सारे के सारे आ गए। मेरे ख्याल से यहाँ पे ये शायद काम करे। सिलेक्ट कस्टमर आईडी एज नेम फ्रॉम दिस वन। ओके, तो देखें यहाँ पे ऊपर नेम आ गया, लेकिन सिलेक्ट उसने क्या किया, कस्टमर आईडी को। हमें क्या दिखाया कि भाई नेम है, क्योंकि हमने नेम लिखा हुआ था यहाँ। और कहाँ से सिलेक्ट किया, ये जो टेबल आ रहा है कस्टमर वाला, यहाँ से उसने सिलेक्ट किया ये वाला। तो इस पे अभी हम थोड़ा सा चले गए, आगे नहीं जा रहे। आपने वो वाली कमांड यहाँ पे क्यूरी के अंदर जाना है, और यहाँ पे अपना आपने इस तरह से टेबल क्रिएट करना है। टेबल क्रिएट होने के बाद आपके पास यहाँ पिछली क्लास में दिखाया था मैंने आपको क्रिएट करके, यहाँ पे आपका टेबल आ जाएगा। ये मेरा जैसे आ रहा है कार्ट। तो अभी हम आगे चलते हैं। एपीआई हमने देख ली। अच्छा, यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने ड्रिजल इंस्टॉल किया, ये वेरिएबल भी आ गए। फिर मैंने लिब का फोल्डर, उसके अंदर ड्रिजल नाम का एक फाइल बनाई, उसके अंदर सिंपल ये थोड़ा सा काम किया है, ये चीज़ें इंपोर्ट की हैं। और एक पीजी टेबल इंपोर्ट किया मैंने पीजी कोर्स से, उसके अंदर टेबल का नाम दिया। टेबल का नाम क्या था, कार्ट, ये रहा नाम टेबल का, कार्ट। ये नाम दिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद उसकी कॉन्फ़िगरेशन की, मीन्स कि उसके अंदर कितने कॉलम्स हैं। एक मिनट, ओके। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने दूसरी कॉन्फ़िगरेशन की कि कितने कॉलम्स हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी और यूज़र आईडी, 3 कॉलम है। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, चैट्स, सॉरी चैट नहीं, कार्ट, कार्ट के अंदर ये क्या आ रहा है, प्रोडक्ट आईडी, और ये क्या है, क्वांटिटी, और ये है यूज़र आईडी। कितनी चीज़ें होंगी, 3। पहला क्या है, प्रोडक्ट आईडी, इसे कॉपी किया और स्मॉल लेटर में यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसके आगे मुझे इसकी टाइप बतानी पड़ेगी, जो ये है। इसी तरह से क्वांटिटी और यूजर आईडी दोनों को पेस्ट किया और आगे टाइप बताई। अच्छा, एक चीज आपने याद रखनी है कि आपने जो चीज यहाँ पे देनी है ना, वही चीज आपकी आगे एक्सेस होगी। मीन के अगर आप यहाँ पे कहीं पे ये टाइप लगाते हैं और यहाँ पे डॉट लगा के प्रोडक्ट आईडी ही आपको मिलेगी, ना कि आपको कुछ और मिलेगा। मीन आपने जो यहाँ पे लिखी है ना, ये वाली आईडी, ये आपकी काम की चीज है। ये आपकी वो होगी जो आपने यहाँ पे टेबल बनाते हुए दी है। तो ये क्वांटिटी होगी, और आगे इसकी कॉन्फ़िगरेशन की लेंथ कितनी होगी, नॉट नल होगा। और इसकी टाइप हमने इन्फर करा दी, जो हम यूज़ करेंगे आगे। इसी के साथ साथ हमने एक कनेक्शन बना दिया, जिसके ज़रिए से हम इसके साथ मवासलात करेंगे, बातचीत करेंगे, ड्रिजल। और उसके अंदर हमने एसक्यूएल पास कर दिया और उसे डीबी नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया। फिर डीबी डॉट डॉट आगे कई सारे मेथड होंगे। मैंने डीबी को यहाँ से एक्सपोर्ट किया और यहाँ पे आता हूँ एपीआई के अंदर। यहाँ पे डीबी को चेक करते हैं। लास्ट टाइम डीबी थोड़ा मसला कर रहा था, वो मेरे ख्याल से हमने यहाँ से इंपोर्ट किया था, इसीलिए यहाँ पे जो है सिलेक्ट मेथड नहीं चल रहा था। तो हमें डीबी कहाँ से इंपोर्ट करना पड़ेगा, डीबी हमने ड्रिजल के अंदर डीबी बना के रखा हुआ है, ये वाला। तो हमें ड्रिजल वाली फाइल के अंदर से डीबी को इंपोर्ट करना है, ना कि वर्सल पोस्टग्रेस का डीबी। तो इसके ऊपर मैं कंट्रोल डॉट दबाएंगे तो आपको सजेशन आ जाएगी। इसकी 2 चीज़ें दे रहा है कि इंपोर्ट फ्रॉम वर्सल पोस्टग्रेस, नहीं, मुझे चाहिए लिब वाले ड्रिजल के अंदर से। तो मैंने वहां से इंपोर्ट कर लिया। अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। एक डिलीट है, एग्जीक्यूट, इंसर्ट, हमें चाहिए डिलीट, इंसर्ट, ये सिलेक्ट और अपडेट। ठीक है, और काम की यही चीज़ें हैं। जैसे आपने वो देखा क्रड, CRUD, क्रड, क्रड के अंदर क्या आता है, क्रिएट।
क्रिएट और रीड एंड अपडेट एंड डी से डिलीट। तो यहाँ से क्रिएट किस तरह से होगा, ये हम इंसर्ट करेंगे, इसके अंदर डाटा क्रिएट हो जाएगा, मीन इंसर्ट होगा ये वाला। और सी आर आर रीड किस तरह से होगा, सिलेक्ट से। और अपडेट किस तरह से होगा, अपडेट से। और सी आर यू डी डिलीट कहाँ से होगा, डिलीट से। तो ये बेसिकली एपीआईज में होते हैं, एपीआईज में सी आर यू डी करंट वो होते हैं। तीन चीज़ें एपीआई में होती हैं, एक गेट होता है, गेट मीन सी आर यू डी रीड, आर से रीड होता है गेट वाला, रीड को कहते हैं गेट वाला फंक्शन। और क्रिएट वाला जो फंक्शन होता है, क्रिएट होता है पोस्ट वाला फंक्शन, पोस्ट जिसके अंदर हम डाटा पोस्ट करते हैं, मीन क्रिएट करते हैं, सी आर यू। और अपडेट जो होता है वो होता है हमारा, क्या कहते हैं, एक मेथड होता है इसमें, पैच या पुट। यहाँ पे थंडर क्लाइंट में भी आते हैं सारे मेथड, पैच या पुट होता है। और लास्ट में होता है डिलीट, डिलीट के लिए होता है डिलीट। और यहाँ पे आप देखें तो गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। और पैच और पुट दोनों काम एक ही करते हैं तकरीबन, लेकिन हम मोस्टली पुट यूज़ होता है। और ये हमारा यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें फ़िलहाल निकालना है डाटा, जितना भी डाटा है हमें निकालना है। तो निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा ना, रीड करूँगा, रीड मीन सिलेक्ट करूँगा, ठीक होगा, सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट कहाँ से कर रहा हूँ मैं, ये तो हो गया ना कि डी डॉट सिलेक्ट, सिलेक्ट कर लिया। कहाँ से सिलेक्ट करना है, क्या सिलेक्ट, आगे मैं लिखूंगा फ्रॉम, ठीक है, कहाँ से, मैं बता रहा हूँ कहाँ से, लेकिन उसके अंदर बताया नहीं कहाँ से। यहाँ पे मैं दूंगा सोर्स, मेन जो टेबल है वो दूंगा। टेबल कौन सा, ये वाला जो मैंने यहाँ पे एक कॉन्फ़िगरेशन की है टेबल की, उसके कॉलम्स बनाए हुए हैं, उसका नेम दिया हुआ है टेबल का, कार्ट। उसे किस में स्टोर करवाया, कार्ट टेबल इसके ट्रेजर। अंदर। इसे कॉपी करूंगा और फ्रॉम के अंदर मैं इसे पेस्ट करूंगा। अभी मुझे कहेगा कि इंपोर्ट करो भाई, तो इंपोर्ट कर लिया मैंने। और ये मुझे रिटर्न करेगा डाटा जितना भी हमारा उसके अंदर हुआ। अभी चेक करते हैं कि कितना डाटा है, पहले ऐड कर देते हैं थोड़ा सा। उसके लिए मैं करूंगा इंसर्ट, इनटू टेबल का नेम कार्ड, और वैल्यूज होंगी उसकी, वैल्यूज आप देंगे। तो पहला था प्रोडक्ट आईडी, मैं प्रोडक्ट आईडी दे देता हूँ, यहाँ पे वैसे ही नाम लिख देता हूँ। और एक बात ध्यान में रखिएगा कि डबल कॉट नहीं, सिंगल कॉट आएंगे। क्वांटिटी की होगी जो मैंने 53 दे दी, और अगेन मुझे एक यूज़र आईडी देनी होगी, तो यूज़र इस तरह से मैंने दे दी। और रन क्यूरी करता हूँ तो ये इसने डाल दिया हमारे टेबल के अंदर डाटा। और एक और चीज़ होती है, कई लोग यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ भी बताते हैं, कि वो अपनी आसानी के लिए करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं प्रोडक्ट आईडी एंड क्वांटिटी, इस तरह से। तो आप करें या ना करें, इस तरह से भी चलता है, जैसे मैंने आपको करके दिखाया। अभी चेक करते हैं कितनी चीज़ें आ रही हैं हमारे कार्ट में एक चीज़ आ गई, ये जो अभी हमने ऐड की। तो ये क्या एरर आ रहा है, अच्छा लेट, आगे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑल कार्ट डाटा इज इक्वल टू दिस वन, और मुझे लगाना पड़ेगा वेट, क्योंकि ये कुछ टाइम लेगा करने में। इसे उसी टाइम नहीं कर देगा, थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद ये एक प्रॉमिस है, ऐसा समझ लें कि वो रिजॉल्व होगा, और कुछ देर बाद हमें जो है उसमें रिटर्न में मिलेगा कुछ। तो ये जो ऑल कार्ड डाटा है उसे मैं यहाँ पे भी शो करवा दूंगा, और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पे भी शो करवा ऑल कार्ड डाटा। और एक इसका जो है ना, पहचानने के लिए एक चीज़ लगा देते हैं। और एरर का भी एक काम करते हैं कि एरर एक तो हो गया, सामने आएगा एरर किस तरह से, और एक एरर को लॉग भी करवा देते हैं, एरर, और साथ में लिख भी देते हैं एरर। ओके, तो अभी हमें क्या करते हैं, गेट की रिक्वेस्ट है। गेट की रिक्वेस्ट कहाँ से हो जाती है, गेट की रिक्वेस्ट हमारी यहाँ से भी हो सकती है। यहाँ से ब्राउज़र हमारी गेट की रिक्वेस्ट करता है। अगर हमें पोस्ट की चाहिए तो ही हम थंडर क्लाइंट या पोस्टमैन की तरफ अपना मुंह करेंगे। फिलहाल हमें गेट की रिक्वेस्ट हमारे ब्राउज़र में मिल रही है, तो मैं रिफ्रेश करता हूँ।
और इसी के साथ मुझे यहाँ पे डाटा मिलेगा। और ये क्या आ गया, एरर। ओके, एरर आ गया, ये चला कैच, कैच चला और उसके अंदर हमारा एरर आ गया। एरर क्या कह रहा है कि कोड मिसिंग कनेक्शन स्ट्रिंग वर्सल पोस्टग्रेस एरर। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे तो काफ़ी लंबी डिटेल है। एक काम करता हूँ, ऐसे छोटा करता हूँ, इसमें से एरर निकालता हूँ। एरर निकालने के लिए डॉट मैसेज लगा दें आप इसके आगे, डॉट मैसेज। और ये मुझे टाइप का इशू दे रहा है कि एरर में कोई चीज़ है नहीं, एरर की टाइप अननोन है। ठीक है, तो एक तरीका ये होगा इसे सॉल्व करने का। इससे अच्छा तरीका भी मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। पहले ये देखते हैं कि एरर क्या आ रहा है। ये आ रहा है एरर, एरर, ये एरर आ रहा है हमारा। और ये एरर क्या कह रहा है कि वर्सल पोस्टग्रेस एरर मिसिंग कनेक्शन स्ट्रिंग, you did not supply connection string and no postgres url environmental var was full। मेरे ख्याल से ये हमें environmental variable के बारे में कुछ कह रहा है, देखते हैं। और एरर को इससे अच्छा तरीका लॉग में लाने का ये है कि आप इसकी यहीं पे टाइप डिफाइन करें। जैसे मैं पहले भी आपको बताया था कि हर एक चीज़ की टाइप ऐसे भी डिफाइन हो सकती है। नेम एज स्ट्रिंग, टाइप डिफाइन हो गया आगे इसके। तो एज लगा के मैं इसकी टाइप यहीं पे डिफाइन कर लूँ, एज, और ब्रैकेट के अंदर मैसेज, और उसकी टाइप होगी स्ट्रिंग। इसका क्या मतलब है कि एरर एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर डॉट लगा के हम मैसेज एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भी मैं इसकी टाइप बना सकता हूँ, लेट ERR, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मैसेज और स्ट्रिंग और इज इक्वल टू EROR एरर। ये कहाँ गया, एरर। टाइप अननोन, ओके, यहाँ पे भी मुझे देना पड़ेगा यदि, और इस तरह से मुझे कुछ इस तरह देना पड़ेगा। तो अभी आप एरर, एरर डॉट लगाएं तो क्या आ रहा है, मैसेज आ रहा है। तो इतनी दो लाइनों से हमें बचने के लिए क्या करना चाहिए, एक ही लाइन में हम अपना कोड लिख देंगे, एरर एज मैसेज, और आगे डॉट लगा के एक्सेस कर लिया उसे। अभी हमें एक एरर मिल रहा है, वो कह रहा है कि भाई आपके इन्वायरमेंटल वेरिएबल में कुछ गड़बड़ है। एक काम करता हूँ, मैं इन्वायरमेंटल वेरिएबल चेक करता हूँ जाके। आप लोगों ने किसी को अपने वेरिएबल नहीं दिखाने? ओह, मैंने भी नहीं दिखाने अभी फ़िलहाल, तो है ही नहीं कोई। वैसे इन्वायरमेंटल पुल किए तो थे मैंने। एक काम करता हूँ, दोबारा पुल कर लेता हूँ। तो दोबारा पुल कैसे होंगे, सिंपल चीज़ है, दोबारा पुल कैसे होंगे। गेटिंग स्टार्टेड के अंदर आपको इन्वायरमेंटल वेरिएबल पुल करने का ये तरीका बताया हुआ है कि इस तरह से आपके इन्वायरमेंटल वेरिएबल पुल होंगे, क्योंकि काफ़ी सारे हैं। ये होगा वर्सल env पुल, और ये सारा चीज़ें ये पुल कर, ये आएंगी कहाँ से, ये आएंगी यहाँ से। ये जो है ना, यहाँ से कहाँ गया, ये रहा, ये रहा। तो ये सारे वेरिएबल पुल कर लेगा। अगर आप यहाँ पे शो सीक्रेट पे क्लिक करेंगे तो ये सारे जो है ये आपको शो हो जाएंगे। और यही वाले जो है आप यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से उठाएं और यहाँ पे आके लगा दें, इसके अंदर आके यहाँ पे आप पेस्ट कर दें। या मैं इस, अगर मैं ऐसा करूँगा तो आप सारे मेरे वेरिएबल देख लेंगे। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा वो वाली कमांड वर्सल env पुल, और वो कमांड लिखूंगा, वो क्या करेगी कि मेरी वेरिएबल पुल कर लेगी, लेकिन पता भी नहीं चलेगा। तो अभी मैं चेक करता हूँ कि क्या मेरे वेरिएबल आ गए, और मैं दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे भी चेक करता हूँ कि क्या चीज़ आ रही है मेरे पास। ओ, आ गया। ठीक है, आ गया मेरे पास डाटा। डाटा के अंदर क्या चीज़ आई, ये एक ऑब्जेक्ट आया। एक ऑब्जेक्ट के अंदर प्रोडक्ट आईडी ये है, यूज़र आईडी ये है। ये क्यों आई, क्योंकि हमारे वर्सल पोस्टग्रेस के अंदर हमने खुद ही एक इंसर्ट किया था, एक डाटा टेबल के अंदर एक एलिमेंट, एक
एक उसका कंटेंट जो भी हम कहें खुद इंसर्ट किया हुआ था और वही आया हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे देखूँ कितने हैं, तो यहाँ पे भी कार्ड के अंदर एक आ रहा है। और अगर आप ये देखें प्रोडक्ट आईडी और 53, और ये देखें और यहाँ पे देखें 53 है प्रोडक्ट, और यूज़र आईडी के अंदर ये क्या आया, यूज़र आईडी के अंदर ये क्या आया अभी, यूज़र आईडी के अंदर प्रोडक्ट आईडी आ गई हमारी, प्रो सेल यूज़र आईडी। ये क्या हुआ भाई, यहाँ पे तो मसला हो नहीं सकता क्योंकि ये तो सिर्फ डाटा निकाल रहा है, हमारे कनेक्शन में कोई मसला होगा ड्रिजल के अंदर। और ये हमारा कनेक्शन बना ये वाला, और ये हमने टाइप डिफाइन की, मेन कि यहाँ पे कोई मसला है। सब प्रोडक्ट आईडी और क्वांटिटी, और ओह सॉरी, तो आगे ना उसकी बात कि पहले मैंने आपको बताया था कि आपकी ये जो चीज़ है ये यूनिक और इसी के रिलेटेड होनी चाहिए। अगर आपने जिसका डाटा चाहिए, मेन कि आपको यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी दी, तो हालांकि हम हैं इसमें, लेकिन प्रोडक्ट आईडी दी तो वो किसका ले आया, प्रोडक्ट आईडी का ही यहाँ पे शो करवा रहा है हमें। एक काम करूँगा, मैं यूज़र आईडी यहाँ पे लगा दूंगा कि भाई ये है, और अभी ये मेरा सेट काम करेगा। रिफ्रेश करता हूँ मैं इसे, ठीक है। तो वो मसला भी आपको पहले तो मैंने आपको बताया था, अभी मसला भी आ गया और सोल्व भी हो गया। ओके, अभी हमें क्या करना है कि हमारी एपीके अभी बना रहे हैं, उसके अंदर हमें सिलेक्ट तो हो गया भाई, सिलेक्ट हो रहा है सारा डाटा। तो सिलेक्ट होने के बाद हमें रिटर्न करना है वो डाटा, आल कैटेगरी नाम से डाटा मैंने रिटर्न कर दिया, और कुछ इस तरह से डॉट लगा के एरे बन के आ गई। अगर कोई एरर आया है तो एरर आ जाएगा, ठीक है। अभी अगर मुझे पोस्ट करना है इसके अंदर, मीन के मुझे डाटा इंसर्ट करना है, एक तो हो गया कि मैं यहाँ से जाऊँ, क्यूरी लिखूँ, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम कार्ड, और इस तरह से मैं क्यूरी लिखूँ और इंसर्ट करता जाऊँ यहाँ से। तो फर्ज करें हमारा एप्लीकेशन है, उस पर यूज़र आया, यूज़र ने आके हमने कुछ ऐसा फंक्शन लगाना है कि यूज़र इस बटन पे क्लिक करे, ये एप्लीकेशन है, इस बटन पे अगर यूज़र क्लिक करे इस पे, तो क्या हो, ऑटोमेटिकली हमें क्यूरी ना लिखनी पड़ेगी, यहाँ पे आगे कुछ ना करना पड़े, इसके अंदर एक ऐड हो जाए, एक एक इसके अंदर रो ऐड हो जाए, एक टेबल के अंदर एक क्वांटिटी, एक आइटम ऐड हो जाए, तो कुछ इस तरह की क्वेरी लिखनी है। अच्छा, पहले आप ना एसक्यूएल सीखना, एसक्यूएल सीखेंगे तो आसान रहेगा काम, लेकिन इसमें एसक्यूएल यूज़ हो नहीं रही। एसक्यूएल आसान सी है, W3 स्कूल से सीख सकते हैं आप, काफ़ी आसान है एसक्यूएल, और एसक्यूएल यूज़ करनी भी काफ़ी आसान है मुझे लगती है, लेकिन उसमें टाइप्स का इशू होता है। एसक्यूएल के अंदर आप सिंपल एसक्यूएल और इस तरह से आप अपनी क्यूरी लिख देते हैं, वही क्यूरी लिखते हैं जो आप यहाँ पे लिखते हैं, और यहाँ पे कौन से लिखते हैं, सेम टू सेम W3 स्कूल वाली क्यूरी छाप देते हैं आप यहाँ पे। और इस तरह से आप एसक्यूएल के अंदर, अच्छा एक और चीज़ होती है, यहाँ पे हम टेबल नहीं बना सकते, ड्रिजल के अंदर हम अपने डेटाबेस के अंदर एक टेबल नहीं बना सकते। तो टेबल आपको या तो यहाँ पे आके बनाना पड़ेगा, यहाँ पे आके, या आप क्या करेंगे कि यहाँ पे एक एसक्यूएल की क्वेरी लिखेंगे पोस्ट के अंदर, तो ये हमारी गेट की होगी। इसी के साथ साथ अभी हमें क्या करना है कि एक टाइम भी थोड़ा रह गया, और एक फंक्शन बनाता हूँ और वो होगा पोस्ट का, वो पोस्ट रिक्वेस्ट होगी हमारी, और उसके अंदर क्या होगा कि ट्राई कैच चलेगा, ट्राई कैच चलेगा। और अच्छा, इसके अंदर हमें एक काम करना है कि इसके अंदर इंसर्ट करना है डाटा, ये चीज़ मैं एरर यहाँ से उठा के यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, मुझे डाटा इंसर्ट करना है। तो डीबी हमने इंपोर्ट किया हुआ था, डीबी के अंदर एक हमें सिलेक्ट का मेथड दिखा, डीबी डॉट, एक होता है इंसर्ट का मेथड, इंसर्ट, ठीक होगा, हमने उसे बता दिया कि इंसर्ट करना है हमने डाटाबेस में, डीबी में डाटाबेस, हमने खुद से नाम रखा है इसका वेरिएबल का, तो डीबी डॉट इंसर्ट, इंसर्ट करना है। लेकिन क्या इंसर्ट करना है, सॉरी किसके अंदर इंसर्ट करना है, यहाँ मैं लिखूँगा कि अगर आप ब्रैकेट लगाएं तो ऊपर आपको सजेशन भी आ रही है कि इसके अंदर टेबल आएगा, टेबल नेम, तो एनी पीजी टेबल, पीजी टेबल हमने बनाया था हमारे ड्रिजल के अंदर, ये रहा पीजी टेबल। तो इसे स्टोर किस में करवाया, इसके अंदर,
इसे मैं यहाँ से एक्सपोर्ट किया और यहाँ पे इंपोर्ट करके यहाँ पे मैंने इसे लगा दिया, और ये मैंने ऊपर इंपोर्ट किया हुआ है, पहले यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। और अभी इंसर्ट किया आगे, ये ठीक हो गया कि मैंने इंसर्ट करना है, इस टेबल के अंदर करना है। करना क्या है मुझे? इंसर्ट एक वैल्यू करनी है ना कोई चीज़ करनी है मुझे, तो वो क्या होगा? वैल्यू। अच्छा, अब वैल्यू किस टाइप की होगी? मुझे आगे टाइप बता रहा है कि भाई आपकी वैल्यू इस टाइप की होगी। किस टाइप की? प्रोडक्ट आईडी होगी, उसकी स्ट्रिंग होगी, या एसक्यूएल की अननोन होगी, और यूज़र आईडी होगी, और एक क्वांटिटी होगी, ये रही। तो ये तीन चीज़ें मुझे इसके अंदर इंसर्ट करनी होगी। तो मैं एक काम करता हूँ, फिलहाल टेम्परेरीली यहाँ पे मैं एक डाटा लिख देता हूँ, डाटा टू इंसर्ट। उसके अंदर मैं तीन चीज़ें डालता हूँ, और मैं ऐसे नहीं डालूंगा, तुक्का नहीं लगाऊंगा, मैं यहाँ से ये चीज़ कॉपी करूँगा, ये वाली आईडी पेस्ट की, ये वाली भी कर लूँ क्योंकि सेम ही है हमारी, और इसकी वैल्यू दे दी बासित प्रोडक्ट, ठीक है। और आगे इसकी मैंने क्वांटिटी दे दी। इसके बाद मैंने इसे यूज़र की आईडी देनी है, यूज़र आईडी दे दी मैंने इसे बासित यूज़र आईडी। ओके, तो ये कुछ मुझे इस तरह का डाटा देना है इसके अंदर, वैल्यूज के अंदर कुछ इस तरह का एक ऑब्जेक्ट हो, उसके अंदर प्रोडक्ट आईडी हो। अच्छा, ये मुझे देना है डाटा इस तरह का, इस तरह का मुझे डाटा देना है, इसमें प्रोडक्ट आईडी हो, क्वांटिटी हो, यूज़र आईडी हो। अभी ये डाटा तो बना लिया, इसे स्टोर करता हूँ एक चीज़ में, तो वो इस तरह से मैंने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर किया, और ये वेरिएबल उठा के मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्या करेगा? इंसर्ट करेगा डाटाबेस के अंदर ये वैल्यूज। तो एक काम करता हूँ कि मैं इंसर्ट करता हूँ, पहले देखते हैं कि डाटाबेस के अंदर क्या आ रहा है। कार्ड और एक आ रहा है हमारे पास डाटाबेस के अंदर, मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। सॉरी, ये पोस्ट की रिक्वेस्ट है, तो यहाँ पे आना पड़ेगा, और एपीआई के आगे मुझे लगाऊंगा, मैं क्या लगाऊंगा? इसकी थी कार्ड फंक, और यहाँ से पोस्ट करूँगा मेथड, और सेंड करूँगा, तो सेंड हो गया। अभी मैं चेक करता हूँ क्या मेरा यहाँ पे अपडेट हुआ। कार्ड के अंदर क्या अपडेट हुआ? तो यहाँ से आई थिंक चेक हो जाएगा, मेरे ख्याल से अपडेट नहीं हुआ। अपडेट क्यों नहीं हुआ? डॉट db डॉट ओ सॉरी, अवेट लगाऊंगा ना मैं, क्योंकि ये हमारा काम जो है वो थोड़ा लंबा होने जा रहा है। और यहाँ पे मैं रिस्पॉन्स लिख देता हूँ, रिस्पॉन्स इज इक्वल टू दिस वन, और इसे मैं अलर्ट। अच्छा, अभी मैं इसे कंसोल करूँगा, कुछ भी नहीं आएगा मेरे पास, क्यों नहीं आएगा? बाद में बताता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं ये कॉल कर रहा हूँ, और अभी उम्मीद है मुझे कि इसने इंसर्ट कर दिया और हो गया। यहाँ पे इंसर्ट क्या हुआ? अगर मैं चेक करूँ यहाँ पे कि मैंने ये चीज़ इंसर्ट की थी, इसके अंदर क्या था? प्रोडक्ट आईडी बासित प्रो, बासित यूज़र आईडी और 10, बासित प्रो यूज़र आईडी और 10, मतलब यही चीज़ इंसर्ट होगी। अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ, गेट की रिक्वेस्ट है मेरी, तो यहाँ पे भी मेरे पास दो चीज़ें आ रही हैं, ठीक होगा। लेकिन अभी अगर मैं इसे कंसोल करना चाहता हूँ, मेन क्या है, मैं चाह रहा हूँ कि यार मैंने अभी जो भी मैंने इंसर्ट किया डाटाबेस के अंदर वो मुझे चाहिए भी। तो मैं यहाँ पे इसे स्टोर करूँगा रिस्पॉन्स में, और रिस्पॉन्स को लॉक करवाया, लेकिन अभी इस तरह से आएगा नहीं मेरे पास। मैं क्या करूँगा, एक मेथड है डॉट रिटर्निंग, कि जो आपने इंसर्ट किया वो आप वापस ले लो, रिटर्निंग रिटर्न करवा दो। और उसके अंदर आप कॉन्फ़िगरेशन भी आई थिंक कर सकते हैं, उसके अंदर आप नेम कार्ट है स्कीमा, कॉन्फ़िगरेशन भी आप कर सकते हैं। यहाँ से आए और देखें रिटर्निंग के अंदर ये आ रहा है रिटर्निंग, पता नहीं, मेरे ख्याल से नहीं कर सकते, या कर सकते, कभी की नहीं। तो अभी हमें रिटर्निंग में वो चीज़ मिलेगी जो हम इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा चेंज करता हूँ इसे, ठीक है, 13 किया। आगे जो और ऐड किया था वो ऐड हो गया ऑटोमेटिक पे। जी जी हो गया। ये अभी ये ये देखें, तीसरा होगा ना? ये जी जी अभी तीसरा होगा, तीसरे में साथ में कंसोल भी आएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, कंसोल खोल लेता हूँ और सेंड करता हूँ।
तो यहाँ पे कंसोल के अंदर हमारे पास जो हमने पुट किया मेन, जो हमने उसके अंदर पुश करना है डेटाबेस में, वो आ गया, ये आ रहा है। क्या चीज़ पुश की? 13, और आगे कुछ मैंने चेंजिंग नहीं की। मेन क्या हमारा काम कर रहा है, हमारी एपीआई तकरीबन पोस्ट की भी रेडी है और हमारा टाइम भी रेडी हो गया है। तो यहाँ पे रिटर्न क्या होगा, यही चीज़ मैं करता हूँ कॉपी, और यहाँ पे एरर की जगह पे रिस्पॉन्स, ओके रिस्पॉन्स मैंने रिटर्न करवा दिया। और मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, मैं ये नहीं चाह रहा कि मैं अपना एक ही डाटा रखूँगा कि भाई मैंने यहाँ यही मैंने हर बार पुश करना। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रिसीव करूँगा। मुझे यहाँ पे क्या रिसीव होता है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट और इसकी टाइप मैं बता देता हूँ आगे, आई थिंक ऐसे ही बताते हैं, या मेरे ख्याल से डिस्ट्रक्चर नहीं करना पड़ता इसे। नेक्स्ट, और इसकी टाइप है नेक्स्ट रिक्वेस्ट। और ये रिक्वेस्ट जो है ना, इसके अंदर मुझे काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। console.log रिक्वेस्ट काफ़ी सारी आई थिंक नहीं मिलेंगी। और इसे मैं एक काम करूँगा कि इसे मैं जेसन में कन्वर्ट करूँगा, नॉट जेसन लगाऊंगा और जेसन में कन्वर्ट करूँगा, और एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करूँगा रिक्वेस्ट इज इक्वल टू अवेट लगा के वेट करूँगा इसका। और रिक्वेस्ट को मैं यहाँ पे चेक करूँगा क्या चीज़ है, और मैं इसे कमेंट कर रहा हूँ फिलहाल। मुझे चाहिए रिक्वेस्ट के अंदर का डाटा, रिक्वेस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें मैंने भेजी है, और रिक्वेस्ट के अंदर मैं चीज़ें कहाँ से भेजूँगा। मैं यहाँ पे आऊँगा बॉडी, और यहाँ पे मैं अपनी रिक्वेस्ट लिखूँगा। यहाँ से आपने जेसन सेलेक्ट करना है, और अगर पोस्ट मैन में है वहाँ पे रहा भी होता है। तो एक काम करता हूँ, मैं आईडी देता हूँ, और आईडी हाई, तो सेंड कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे मैं ये भी देख रहा हूँ कि यहाँ पे कोई चीज़ आ रही है मेरे पास कि नहीं, और ये आ गई, मुझे वो डाटा मिल गया, जो भी मैंने यहाँ पे सेंड किया वो मुझे मिल गया। और अगर अभी मैं ये डाटा जो है ये कुछ इस टाइप का सेंड करूँ, यही चीज़ उठाऊँ और इसे यहाँ पे पेस्ट करूँ और इसे सेंड करूँ मैं, और क्या ये चीज़ मुझे मिलेगी, और ये चीज़ मुझे मिली, खुशी की बात मुझे मिली। तो मुझे इसका मतलब कि ये चीज़ इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। मैं क्या करूँगा, रिक्वेस्ट जो है वो पूरी की पूरी उठाऊँगा, रिक्वेस्ट पूरी की पूरी उठाऊँगा, और यहाँ पे दे दूँगा। अभी वक्त है इसे अनकमेंट करने का, और यहाँ पे मैं ये चीज़ दे दूँगा, पूरी की पूरी रिक्वेस्ट दे दूँगा, इसके अंदर जो भी डाटा होगा। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें यूज़र ने कोई डाटा सेंड किया ही नहीं, यहाँ पे कोई किया ही नहीं, तो यहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ, अगर रिक्वेस्ट डॉट प्रोडक्ट आईडी हुई एंड और मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, और मुझे चाहिए एक क्वांटिटी डॉट क्वांटिटी एंड सेम एज मुझे एक तीसरी चीज़ चाहिए, वो होगी यूज़र आईडी, ये वाली यूज़र आईडी। बिस्मिल्लाह। अच्छा, तो यहाँ पे जो है हमने एक चेक लगा दिया कि अगर ये चीज़ें हुई, अगर रिक्वेस्ट के अंदर ये सारी चीज़ें हुई, तो ही मुझे इंसर्ट करना है डाटा इसके अंदर। अदरवाइज मैं क्या करूँगा कि यूज़र को एक थ्रो कर दूंगा एरर, थ्रो न्यू, या आई थिंक एरर, थ्रो एरर, और आई थिंक बड़े ई से एरर, थ्रो एरर, और वो होगा प्लीज पुट, क्या 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 चीज़ें पुट करनी है, एक प्रोडक्ट आईडी पुट करो, क्वांटिटी पुट करो, और यूज़र आईडी पुट करो, ये चीज़ें पुट करो, फिर ये आगे जाओगे तो। और ये मैंने एरर थ्रो कर दिया। अभी अगर मैं इसे ना कोई चीज़ में कोई चीज़ नहीं मैं पुट कर रहा, और अभी मैं चेक करता हूँ, सेंड करता हूँ रिक्वेस्ट, और यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे कुछ आएगा नहीं, कुछ खास एरर आ गया,
जेसन इनपुट। ओके, तो यहाँ पे ये एरर मुझे कह रहा है कि भाई रिक्वेस्ट में कोई चीज़ आई नहीं, तो उसे आपने जेसन में कैसे कन्वर्ट करना। तो ये चीज़ें आप कुछ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे काम करूँगा, रिक्वेस्ट के अंदर एक बॉडी के अंदर कुछ सेंड करता हूँ, कुछ भी ऐसे ही, और अभी सेंड करता रिक्वेस्ट, और एरर आया। एरर के अंदर मुझे उसने कोई चीज़ दी नहीं, और ये मुझे यहाँ पे आ रहा है कि पुट प्रोडक्ट आईडी, जो मैंने यहाँ से एरर थ्रो किया था, थ्रो एरर, ये मुझे कहाँ पे मिला, ये मिल गया कि भाई पुट करो ये 3 चीज़ें यहाँ पे लगाओ, फिर ही आगे जाओगे। और ये 3 चीज़ें नहीं आई, तो इसने ये चीज़ भी नहीं चलाई। तो आगे चलते हैं हम। हमारा जो है पोस्ट भी रेडी है, पोस्ट हमारी रेडी है, पोस्ट रिक्वेस्ट। और पोस्ट के अंदर हम सिंपल जहाँ पे कॉल करेंगे उसके अंदर हमें उसे चीज़ें देनी पड़ेगी। और फिर हमें क्या चाहिए, एक अपडेट की चाहिए, अपडेट के जो हमने प्लस करनी है, क्वांटिटी इंक्रीज करनी है, डिक्रीज करनी है, क्या क्या करना है। तो उसके लिए एक फंक्शन बनाता हूँ, एक्सपोर्ट एसिंक, एक मेथड वो है पुट का। पुट पुट क्या करता है, अपडेट करता है। वैसे आप ये काम जो है, आप ये अपडेट करने का काम आप गेट की रिक्वेस्ट में भी कर सकते हैं, पोस्ट की रिक्वेस्ट में भी कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन ये कस्टमर स्टैंडर्ड है, एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आपने पुट के अंदर, आपका मतलब यही है कि आप अपडेट कर रहे हैं डाटा को। लेकिन डाटा आपका, मैंने कहा कि कहीं पे भी अपडेट हो सकता है। आप पोस्ट की रिक्वेस्ट करें, उसमें भी अपडेट हो सकता है। लिखना क्या है, सिंपल है, हमें यहाँ पे नोट अपडेट हो जाएगा अपडेट। लेकिन अच्छी चीज़ है, सारे कैपिटलाइज हैं, नेम, पोस्ट, और इसी तरह से पुट, और इन्हें एक्सपोर्ट भी किया इन फंक्शंस को। अभी मैंने अगर इस पाथ पे, ये पाथ क्या है, API/start FUNC, इस पाथ पे मैंने अगर गेट की रिक्वेस्ट की, तो वो ऑटोमेटिकली इस फंक्शन को कॉल करेगा। अगर मैं आपको शो करवाऊँ कि गेट की रिक्वेस्ट में गेट बड़ा होता है या छोटा, आप समझ जाएंगे। ये देखें, GET, बड़ा गेट आ रहा है, मेन के गेट की रिक्वेस्ट जाएगी और ये ऑटोमेटिकली इस बड़े GET वाले फंक्शन को कॉल करेगा और ये सारा काम करेगा। सेंस भी बन रही है कि गेट की रिक्वेस्ट में क्या होगा, सारा डाटा गेट होगा। और इसकी भी सेंस बन रही है कि भाई यहाँ पे पोस्ट होगा तो ये इस फंक्शन को कॉल करेगा। ये फंक्शन क्या करेगा कि हमारा जो डाटा है उसे पोस्ट करेगा, उसके अंदर पोस्ट कर देगा, हमारे डाटाबेस के अंदर इंसर्ट कर देगा। तो सेंस बनती है ना। और पुट का क्या होगा, पुट भाई अपडेट करेगा, पुट करेगा उसको, कई जो पीछे वैल्यूज हैं उनकी जगह पे नई वैल्यूज पुट करेगा, अपडेट करेगा। तो यहाँ पे भी ट्राई कैच चलेगा, ट्राई एंड कैच, और एरर मैं यही लॉग करवा देता हूँ यहाँ पे, लॉग एंड रिटर्न, जो भी वट एवर। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, अपडेट करना है मुझे जो एग्जिस्टिंग मेरे पास एलिमेंट है डेटाबेस के अंदर, उसे मुझे अपडेट करना है। तो db डॉट, आगे देखें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अपडेट, सेकंड लास्ट पे अपडेट आ गया। अभी इसके अंदर मुझे क्या पास करना था, सिर्फ टेबल का नेम पास करना है। टेबल कौन सा होगा, जो हमने ड्रिजल के अंदर बनाया था, कार्ट टेबल pgt, टेबल ड्रिजल। ये रहा, ये रहा टेबल, ये हमने इंपोर्ट किया था सबसे टॉप पे। इसे मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा और ठीक होगा। आगे डॉट लगा के मैं इसे बताऊँगा कि भाई क्या चीज़ सेट करनी है, मीन कि अपडेट तो करना है इस टेबल को, लेकिन इस टेबल के अंदर किस एलिमेंट को अपडेट करना है, उस एलिमेंट के में रिप्लेस क्या करना है वो तो बताओ। तो मैं उसे कहूँगा कि भाई रिप्लेस ये करना है, सेट ये करना है उसके अंदर, मीन के उसके अंदर अपडेट जो है ना, उसके अंदर जो नई चीज़ सेट होगी वो ये है। और नई चीज़ की टाइप क्या है, वही जो हमने पहले देखी थी, जो इसकी टाइप थी, जैसा डाटा हमने इसके अंदर सेंड किया। मैं क्या करूँगा, पुट की रिक्वेस्ट में ही मुझे रिक्वेस्ट मिल रही होती है, और इसका मैं रख लेता हूँ नेक्स्ट रिक्वेस्ट, और यहाँ पे मैं इसे इसी तरह इसी को उठा लेता हूँ और इसे मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। रिक्वेस्ट आ गई और ये रिक्वेस्ट मैं यहाँ पे भेज दूँ कि भाई ये चीज़ सेट करो।
रिक्वेस्ट के अंदर जो भी चीज़ आएगी वो चीज़ मैं उससे कहूँगा कि सेट करो ये चीज़, बल्कि मेरे ख्याल से पूरी चीज़ तो सेट नहीं होगी, या मैं पूरा ही भेज रहा हूँ मैं ये चीज़ सेट करूँ, और किसकी जगह पे सेट करनी है। ऐसा तो नहीं कि ऐसे ये क्या करेगा, ऐसे ये क्या करेगा कि ये जाएगा, इसमें लिखा मैंने क्या हुआ, मैंने कहा कि अपडेट करो इस टेबल को, ठीक है, वो टेबल ढूंढेगा, टेबल कहाँ पे भाई, ये वाला टेबल है, ऐसे मिल गया। अभी उसने आगे देखना, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है सेट करो इसको, जाएगा और पूरे टेबल में जितने भी एलिमेंट्स होंगे सब में वही चीज़ सेट करनी है। लेकिन मुझे उसे बताना पड़ेगा कि भाई सब में ना करो, किसी स्पेसिफिक में करो। मैं डॉट लगा के लगाऊंगा यहाँ पे वेयर, वेयर के अंदर मुझे देना पड़ेगा एक, दो चीज़ें देनी पड़ेगी, एक होगा कि किसके साथ मैच करना है और एक होगा किसको मैच करना है। तो पहला मैं दूंगा किसके साथ मैच करना है। अच्छा, अगर आप देखें यहाँ पे एक मैं चीज़ आपको दिखाता हूँ कि ये हमारे पास एक प्रोडक्ट कार्ड के अंदर पड़ा है, मेन के हमारे पोस्टग्रेस के अंदर पड़ा है। इसके अंदर तीन चीज़ें हैं, एक प्रोडक्ट आईडी, एक क्वांटिटी और एक यूजर आईडी। अभी इन तीनों के अंदर यूनिक क्या चीज़ है, हर एक एलिमेंट के लेवल पे यूनिक क्या चीज़ है। प्रोडक्ट आईडी। हमारे पास प्रोडक्ट आईडी यूनिक, प्रोडक्ट आईडी यूनिक है ना, क्योंकि एक प्रोडक्ट है वो एक ही बार कार्ट में ऐड होगा और उसकी क्वांटिटी बाद में अपडेट होगी। तो यहाँ पे क्या चीज़ है यूनिक है, प्रोडक्ट आईडी। तो मैं अगर यहाँ पे आऊँ अपने यहाँ पे, और यहाँ पे मैं वेयर के अंदर लगाऊंगा कि भाई प्रोडक्ट आईडी को मैच करो, लेकिन करना किसके साथ है, रिक्वेस्ट डॉट प्रोडक्ट आईडी के साथ। सिंपल कि भाई रिक्वेस्ट डॉट प्रोडक्ट आईडी के साथ अपने वाली आईडी को मैच करो। अच्छा, लिखूंगा मैं किस तरह से, मैं एक काम करता हूँ, अपने ड्रिजल में जाता हूँ, ड्रिजल जहाँ पे कनेक्शन बना, वहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखें तो प्रोडक्ट आईडी आ रहा है ना, तो ये वाली चीज़ मैं यहाँ से कॉपी करूँ, ये वाली चीज़ मैंने यहाँ से कॉपी की और यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद वेयर के अंदर मैंने ये चीज़ पेस्ट की, और ये चीज़ तो होगी कि डाटाबेस के अंदर किस कॉलम के साथ जाके मैच करना है, डाटाबेस के अंदर इस कॉलम के साथ मैच करना है। लेकिन करना किसे, करना मैं कहूँगा कि रिक्वेस्ट के अंदर जो आ रहा है ना, रिक्वेस्ट के अंदर जो प्रोडक्ट आईडी आ रही है, यूज़र सेंड करेगा मुझे, उसके साथ मैच करना। अच्छा, मैचिंग के लिए मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैंने तो दो चीज़ें लिख दी, मैंने कहा वेयर ये और ये, इन दोनों का क्या करना है हमें। ये तो हो गया कि प्रोडक्ट आईडी, ये हो गया प्रोडक्ट आईडी जो यूज़र की तरफ से आ रही, लेकिन इसमें इनका हम करना इक्वल क्या साइन है डालते हैं। जी। तो हम बताएंगे कि भाई इन दोनों को बराबर चेक करना है कि क्या ये बराबर है, जहाँ पे बराबर होगा वहाँ पे क्या करना है कि ये अपडेट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे इक्वल, आई थिंक होता है EQ, हाँ सॉरी EQ होता है, EQ एक चीज़ होती है, वो हमें ड्रिजल ORM से इंपोर्ट नहीं की, मैनुअली करते हैं यहाँ पे इंपोर्ट और EQ फ्रॉम ड्रिजल ORM, और ये हो गई आई थिंक इंपोर्ट, और यहाँ से यह, और ये EQ से क्या होगा कि मैं इसे बता रहा हूँ कि भाई इक्वल करो इसे इसके बराबर, और अगर ये हो गया फिर क्या करो, उसकी जगह पे ये वाली वैल्यू सेट कर दो। ये क्या कह रहा है, कैन नॉट फाइंड नेम प्रोडक्ट आईडी। अच्छा, ये मुझे कह रहा है कि भाई प्रोडक्ट आईडी तो मुझे मिल नहीं रही, प्रोडक्ट आईडी से आपका क्या मतलब है भाई। अगर आप यहाँ पे देखें तो कहीं पे और है, अगर मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ और पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, तो 3/4 आया, और पहला आया यहाँ पे, लेकिन एक वेरिएबल नहीं है जिसे मैं यूज़ कर सकूँ। दूसरा आया यहाँ पे, ये भी वेरिएबल नहीं है जिसे मैं यूज़ कर सकूँ। तीसरा और चौथा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे पीछे टेबल का नेम बताना पड़ेगा। टेबल कौन सा है, ये वाला टेबल, इसके अंदर डॉट लगा के प्रोडक्ट आईडी, ठीक। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट प्रोडक्ट आईडी, तो ये क्या करेगा, अभी अपडेट करेगा इस टेबल के अंदर, और सेट क्या करेगा, ये वाली चीज़, लेकिन किसकी जगह पे सेट करेगा, जहाँ पे ये चीज़ें इक्वल होंगी। ये चीज़ें क्या है, ये दो चीज़ें हैं,
ये दो चीजें में क्या है, एक तो यूजर सेंड करेगा एक आईडी, वो आईडी जिस भी कॉलम के, जिस भी रो, जिस भी आइटम के कॉलम की आईडी से बराबर हो गई, उसकी जगह पे उस पूरे को ये रिप्लेस कर देगा इसके साथ। ओके, तो चेक करते हैं क्या ये हो रहा है। और मैं एक और काम कर सकता हूँ यहाँ पे, डॉट रिटर्निंग। रिटर्निंग मैंने आपको पहले भी बताया कि क्या करता है, तो अभी मुझे बताने की जरूरत है नहीं। वेट, वेट लगाया और कंसोल में रिस्पॉन्स मैंने ले लिया, और इसी के साथ साथ मैं इसे करता हूँ कॉपी, और इसे यहाँ पे भी रिस्पॉन्स को लिख लेता हूँ। और यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा पुट के अंदर एक गेट नहीं होगी, होगी पुट रिक्वेस्ट, और पाथ होगा हमारा कार्ट पंक। और अभी बात है बॉडी की। बॉडी के अंदर मैं क्या दूंगा कि मुझे बताना है उसे कि भाई प्रोडक्ट ये चीज़ें रिप्लेस करनी है, रिप्लेस मीन के ये चीज़ें मुझे वहाँ पे पुट करनी है। तो पहली चीज़ होगी प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी के अंदर मैं दे रहा हूँ दिस इज माइन। ओके, और क्वांटिटी के अंदर मैं दे रहा हूँ 34। एंड आफ्टर दैट ये सेंड होने शुरू होगी, ये नहीं मुझे करनी। और फिर मैं दूंगा यूज़र आईडी, वो होगी दिस इज यूज़र आईडी। अच्छा ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट ये हम कर रहे हैं पुट अपडेट। अपडेट करने के लिए मुझे आईडी का आईडी से मैच होना लाजमी है, अगर नहीं हुई तो कुछ भी नहीं होगा। अभी अगर आप देखें दिस इज माइन, दिस सी माइन, ये क्या मेरे पास किसी भी आइटम में आईडी है? ये नहीं है, तो क्या होगा, गाया हो जाएगा। मैं काम कर रहा हूँ, ये आईडी करता हूँ, और ये चीज़ आप देख लेंगे 10 है इसके अंदर। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ 34। चेक करते हैं कि क्या होता है। ये क्या आ गया भाई, चलें देखते हैं। और मैं करता हूँ सेंड, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड नेम। ओके, यूजर भी नहीं नेम मैच कौन कर सी रहा नेम ना? जी? यूजर भी तो मैच नहीं ना कर रहा। यूजर मैच करेगा फिर जाके उस टेबल में करेगा ना ये। नहीं नहीं नहीं, मेरे ख्याल से इसी एक चीज ही मैच होगी तो करेगा। करे, एक मिनट रुपए, ये यार क्या दे रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग नेम। नेम मैंने कहाँ पे यूज कर लिया कोई? इम्पोर्टेड इन इतने इम्पोर्ट अपडेट और सेट चाहिए करना है, इक्वल से उसके बराबर करना है। इसका मतलब चेक करता हूँ मैं वर्सल के अंदर जाके क्या अपडेट हुआ या नहीं। तो ये नहीं हुआ अपडेट। ये और एरर क्या अपडेट, आ रहा है भाई? अपडेट हो गया। नेम अपडेट नहीं हुआ। ये तीन कैसे ऐड होंगे? अच्छा तीन ही थे। अच्छा ये एरर क्या आ रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग नेम। नेम, नेम तो भाई हमने कहीं पे यूज ही नहीं किया कहीं पे भी। नेम कहाँ से आ गया? काम करता हूँ कि रिक्वेस्ट को चेक करता हूँ, रिक्वेस्ट के अंदर क्या यूजर भेज रहा है, और रिजल्ट, और यहाँ पे चलता हूँ और दोबारा सेंड करता हूँ उसे। ओके, रिक्वेस्ट के अंदर आ गया प्रोडक्ट। ओ अच्छा, सॉरी यार स्पेलिंग गलत थे यहाँ पे PRODUCT, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी और यूजर आईडी। अभी सेंड करता हूँ। और अभी मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे जो है ना, जो चेंजिंग मैंने की वो रिवर्स कर देता हूँ, और अभी चेक करता हूँ सेंड। और ये अपडेट क्या करेगा कि इस 13 की जगह पे
क्या करेगा 34 सेट करेगा और इसकी जगह पे बस यू आई डी की जगह पे दिस इज यूजर आई डी सेट करेगा। तो सेंड करता हूँ मैं और हो गया। वो कह रहा है कि भाई रिस्पॉन्स में रिटर्न हो गया, मेन के यहाँ पे सेट हो गया। और दोबारा से जाकर मैं ऐसे करता हूँ क्लिक, तो ये चेंजिंग देखो आ गए लास्ट वन। चेंजिंग, हाँ जी ये आ गया। तो मेन के अपडेट भी हमारा काम कर रहा है। ठीक है आगे चलते हैं, कंसोल हटा देता हूँ मैं। और आगे क्या है, एक सिंपल डिलीट बनाना है हमें, तो होगा एक्सपोर्ट फंक्शन एसिंग, और एसिंग आएगा पहले। फंक्शन का नेम मुझे बताना है। अच्छा डिलीट करना है, तो डिलीट की सेंस यही बन जाएगा भाई, डिलीट होगा। जी डिलीट का फंक्शन बन गया, ठीक हो गया। इसके अंदर मुझे लॉजिक लिखनी पड़ेगी, तो एक काम करता हूँ कि मैं पहले, अच्छा डिलीट के अंदर क्या होगा कि यूज़र यहाँ पे एक चीज़ सेंड करेगा, यहाँ पे सिर्फ मुझे प्रोडक्ट की आईडी सेंड करेगा कि भाई ये आईडी डिलीट कर दो, या क्या करें यूज़र नेम और आईडी दो चीज़ों में मैच करवा डिलीट करें आई थिंक, क्योंकि प्रोडक्ट आईडी तो कई और यूज़र ने भी अपने कार्ट में ऐड की हुई होगी। तो एक काम करते हैं, दो चीज़ें लेंगे, एक लेंगे कि भाई यूज़र की आईडी और दूसरा प्रोडक्ट आईडी जिसे डिलीट करना है। तो यहाँ पे हम इस तरह से ना कुछ चीज़ पास करते हैं, जैसे यूज़र आईडी इज इक्वल टू ये चीज़ आए, तो मैं इसे यहाँ पे भी पास कर सकता हूँ इस तरह से, या मैं एक काम करूँगा कि यहाँ पे क्यूरी के या हेडर, आई थिंक क्यूरी, हाँ यहाँ पे मैं आके एक वैल्यू दूंगा, वो वैल्यू होगी आईडी, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था उसमें इनफाइनाइट स्क्रॉल में, आईडी यूज़र आईडी और उसकी वैल्यू होगी यहाँ पे कोई भी, ठीक है कोई भी। तो अच्छा ये चीज़ मुझे यहाँ पे पहले एक फंक्शन बना लेते हैं पहले ट्राई कैच का, और ये चीज़ एरर ले आते हैं यहाँ पे, और ट्राई क्या करना है, ट्राई क्या करना है, db डॉट डिलीट करना है, और डेटाबेस टेबल का नेम, कार टेबल का टेबल नेम कार टेबल, जी कार टेबल, और डिलीट क्या करना है, आगे लगाऊंगा मैं वेयर, जहाँ पे ये चीज़ इक्वल हो जाएगी वहाँ पे डिलीट करना है इक्यू। और क्या क्या चीज़ इक्वल होगी, दो चीज़ें इक्वल होगी, इसकी डॉक्यूमेंटेशन में भी देख लिया करें आप, ये उन्होंने वैसे रखने के लिए तो नहीं बनाई, देखने के लिए बनाई है। तो डिलीट ये हो गया, इंसर्ट सेलेक्ट और डिलीट, ये रहा डिलीट। तो db डॉट डिलीट यूज़र, और आगे आप लगाएंगे वेयर में इक्वल, ये चीज़ जहाँ पे आपकी इक्वल हुई वहाँ पे आप क्या करेंगे, उसे डिलीट करेंगे। और हाँ मैंने बताया था ना कि शायद आप रिटर्निंग में कोई चीज़ ले सकते हैं, तो इसने दी हुई है कि स्ट्रक्चर में आपको डाटा मिलेगा। ओके तो हमें क्या क्या चीज़ें मैच करनी है, हमें पहली चीज़ ये मैच करनी है, आई थिंक दो का भी ऑप्शन होता है इसमें, चले हमें क्या मैच करना है, प्रोडक्ट आईडी मैच करनी है, कार्टेबल डॉट प्रोडक्ट आईडी। तो मैं काम करता हूँ इससे ही कॉपी करता हूँ यहाँ से प्रोडक्ट आईडी, और इक्वल करेगा प्रोडक्ट आईडी को किसके किसके इक्वल करेगा, ठीक है ये बात है कि किसके इक्वल करेगा। इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे रिक्वेस्ट रिसीव करनी पड़ेगी, रिक्वेस्ट ओके नेक्स्ट रिक्वेस्ट, और इसके अंदर से मैं अपना जो है ना यूआरएल निकालूंगा। यूआरएल में क्या क्या चीज़ें होंगी, यूआरएल के अंदर मेरे पास ये जो आगे ये भी लगा हुआ ना यूज़र आईडी, ये भी मुझे मिलेगी। तो मैं लगाता हूँ यूआरएल इज इक्वल टू रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट के अंदर से निकालना है, देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। दो आई थिंक सर्च पैरम्स होता है इसके अंदर, या नेक्स्ट यूआरएल, अच्छा नेक्स्ट यूआरएल, और इसके अंदर होता है सर्च पैरम्स, ठीक है सर्च पैरम्स। तो ये चीज़ मैंने निकाल ली, और इसे मैं लोग भी करवाता हूँ कि भाई यूआरएल के अंदर आ क्या रहा है ऐसे, और फिलहाल मैं इसे कमेंट आउट कर रहा हूँ।
चलते हैं यहाँ पे और एक पुट की रिक्वेस्ट की जगह पे डिलीट की रिक्वेस्ट मैं सेंड करता हूँ और यहाँ पे नीचे चेक करते हैं कि यूआरएल के अंदर क्या है, यूआरएल के अंदर क्या है, यूआरएल के अंदर क्या आया, क्या आया, क्या आया, कहाँ पे अभी यूआरएल, आई थिंक कोई उसका नाम भी रख लेते हैं, यूआरएल, और अभी सेंड करता हूँ मैं डिलीट। और यूआरएल कहाँ, ये रहा, ओके। तो ये है यूआरएल हमारा और इसके अंदर क्या आ रहा है, यूज़र आईडी, उसकी वैल्यू क्या है, कोई, जो हमने यहाँ पे दी। अगर हम मल्टीपल करेंगे तो भी आ जाएगा। तो ये चीज़ आ गई। अभी मुझे इसके अंदर एक मेथड है हैज़ का, यूआरएल डॉट हैज़, यहाँ मैं लगाऊंगा इफ़ यूआरएल डॉट हैज़ क्या करेगा, हमें ट्रू या फॉल्स बूलियन में रिटर्न करेगा। और यहाँ पे मैं दूंगा उसका नेम कि भाई क्या चीज़ आप ढूंढ रहे हैं। मैं ढूंढ रहा हूँ प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, प्रोडक्ट आईडी मैं ढूंढ रहा हूँ। अगर ये चीज़ है तो क्या करूँगा, मैं ये चीज़ चलाऊँगा। अगर प्रोडक्ट आईडी यूज़र ने सेंड किया और उसी के साथ साथ अगर यूज़र ने यूआरएल के अंदर एक और चीज़ वो है यूज़र आईडी, यूज़र आईडी और प्रोडक्ट आईडी सेंड की है यूज़र ने तो ही ये चीज़ चलानी है। और यहाँ पे मैं प्रोडक्ट आईडी, यहाँ पे मैं डॉट हैज़ लगा के मैं चेक कर रहा हूँ। और यहाँ पे मुझे जब देनी होगी यहाँ पे दूसरी साइड पे, मैं यहाँ पे यूआरएल डॉट गेट लगाऊंगा और आगे मैं लिख दूंगा प्रोडक्ट आईडी। और ये मुझे आई थिंक एरर दे रहा है, कोई कह रहा है नल भी हो सकती है, मैं एज स्ट्रिंग लगा देता हूँ। आई थिंक सॉल्व कर दिया इसने, ओके। तो इसे मैच करेगा और डिलीट करेगा। तो अभी मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ इसे, ये जो बासिक प्रो आ रहा है ना, इसे मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे दूंगा, ये तो हो गई वो वाली, और एक दूंगा प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट आईडी में दूंगा ये वाली। फिर एक काम करूँगा, यहाँ पे रिटर्निंग लगा दूंगा और लेट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट, और लास्ट में नॉट रिटर्निंग। रिटर्निंग क्या करेगा पता है आपको, और मैं कंसोल में डॉट लॉग रिस्पॉन्स और मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे भी रिटर्न करवा दूँगा। इस तरह से, ओके। तो इट्स टाइम फॉर टेस्टिंग, सेंड करता हूँ मैं। और यहाँ पे मुझे यहाँ पे या वहाँ पे क्या मिलेगा, आई एम वेटिंग, और मुझे मिल गया। उसने मुझे बताया कि भाई ये चीज़ डिलीट हो गई आपकी, और मैं अभी जाके चेक करता हूँ क्या वाकई डिलीट हो गई। उसने बताया नहीं, लेकिन उसने जवाब में कुछ चीज़ दे दी और हो गई डिलीट, वाकई डिलीट हो गई। अच्छा, यहाँ पर रिटर्निंग में क्या हो रहा है कि वो मुझे बता रहा है कि भाई ये चीज़ मैंने डिलीट कर दी, अभी आपको ये चीज़ मिलेगी नहीं, ये चीज़ डिलीट हो गई, बस हो गई। तो हमारी एपीआई तकरीबन रेडी हो चुकी है। क्या ये मल्टीपल लेता है, क्या ये मल्टीपल लेता है या नहीं। एक काम करता हूँ, वेयर को मैं नीचे ले जाता हूँ ताकि थोड़ा क्लियर हो आप सबके लिए भी और मेरे लिए भी। एक काम करता हूँ, इसे मल्टीपल देख देखता हूँ जो मैं चाह रहा हूँ। क्या ये ले तो रहा है भाई। अभी देखते हैं इसकी आगे मर्जी क्या चलती है। अभी यूज़र आईडी और दो चीज़ें जाएंगी, यूज़र आईडी और वो चीज़ जाएगी। और अभी इस बार मैं ये डिलीट करना चाह रहा हूँ, प्रोडक्ट आईडी उसकी ये है,
प्रोडक्ट आईडी ये है एंड सेम एज यूजर आईडी ये है। तो सेंड करता हूँ मैं। और ये है डेटाबेस के अंदर मैं चेक करता हूँ तो डेटाबेस के अंदर पी डिलीट हो गई। तो अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने दो चीज़ों की बेस पे मैंने डिलीट किया। यूज़र की आईडी, भाई यूज़र डिलीट करना चाह रहा है, यूज़र कौन सा डिलीट करना चाह रहा है और यूज़र किस प्रोडक्ट को अपने कार्ड से डिलीट कर, हम कल देखेंगे फिर इसे, या जब भी टाइम मिला तो इसे देखेंगे कि हम अपनी एप्लीकेशन के साथ इसे इंटीग्रेट कैसे करेंगे। अपना जो अच्छा ये होगा कहाँ पे, ये सारी जो रिक्वेस्ट है ना वो हम हमारे कॉन्टेक्स्ट में करेंगे, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट जो है वो हमारा ओवरऑल एप्लीकेशन चलेगा, इसलिए हम कॉन्टेक्स्ट में करेंगे जो भी चीज़ें। तो ठीक है फिर अच्छा रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दे। तो अगर मैं एक काम करता हूँ इसे कर देता हूँ ये। पुश करने लगे। और जो पहले वाला था वो मैंने पुश कर दिया था और वो वैसे पुश हो गया, कोई एरर नहीं आया। और अभी मैं इसे पुश करूँगा मेडिड एपीआई फॉर कार्ड, और वैसे पुश कर रहा हूँ। और अगर कोई एरर आया मैं नहीं देखने वाला आज, फिर देखेंगे। ओ सॉरी 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 सॉरी, एक काम तो हमने किया नहीं लेआउट के अंदर जाने के बाद। और यहाँ पे ये जो चीज़ें हमने कमेंट आउट की हुई हैं इन्हें भी तो कमेंट से हटाना पड़ेगा। अभी मैं इसे दोबारा से पुश कर रहा हूँ। यार ये आप ना कर पाए, मतलब आपको तो करने की ज़रूरत है नहीं लेआउट के, आपका आई होप पीसी अच्छा है। तो मैं जो है यहाँ पे लेआउट के अंदर इसीलिए करता हूँ ताकि थोड़ी एप्लीकेशन सही तरह से चले, बाकी चीज़ें ना जोर डालते हैं इस पर। तो मेडिड एपीआई फॉर कार्ड यूजिंग ड्रिजल उसका। तो और पहली वाली देखता हूँ, अगर पहली वाली होगी तो ये भी हो जाएगी। रिपोजिटरी ई कॉमर्स, और इसे मैं नहीं देखने वाला, मैंने इसे काट दिया। तो ये हो रहा है पुश हो रहा। बाकी चीज़ें हैं क्या, जो चीज़ें थी वो करवा दी आप, लेकिन आप इसे एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, टाइप कैसे इन्फो हो रही है यहाँ पे। ओके तो हो गया हमारा पुश सक्सेसफुल। और डिप्लॉय चेक करने देंगे क्या चीज़ आ रही है। तो कुछ इस तरह से आ रहा है हमारी वेबसाइट। तो मैं काम करता हूँ प्रोडक्ट देखता हूँ कि आ रहे हैं या नहीं। एपीआई स्लैश सॉरी टी नहीं आएगा, टी नहीं आएगा, टी नहीं आएगा, यहाँ तक आएगा। तो ये मेरे पास एक प्रोडक्ट था वो आ गया और मैं ऐड करूँगा और ये मेरा एक एंड पॉइंट बन गया
इसे यूज़ करते हुए मैं पोस्टमैन में अगर जाऊँ, पोस्टमैन में जाके कोई भी चीज़ आप भी ऐड कर सकते, आपको भी एक्सेस है के अंदर ऐड कर सकते इस एपीआई का, और यहाँ से ले भी सकते हैं। यहाँ से आप इसे सिंपली कॉपी करके आप इसे करेंगे, गेट की रिक्वेस्ट करेंगे, ये डेटा आ जाएगा। पोस्ट की करेंगे तो डेटा इंसर्ट हो जाएगा, आप उसके अंदर चीज़ें देंगे। तो इस चीज़ के लिए बचने के लिए, ताकि इसे ना करें, इसके लिए हम अपने हेडर में कुछ टोकन देते हैं जो जनरेट किए जाते हैं, कोई ऐसी ना अपने, पर अभी मेरा इस तरह से है नहीं, तो आप लोग, ये है तो एक टेस्ट ही सिर्फ। ठीक है, फिर स्टॉप करें रिकॉर्डिंग और अल्लाह हाफ़िज़।